बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि खबर आपने भी सुनी होगी कि बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट महफूज नहीं है। उसकी क्या हकीकत है? क्या ये खबर सच है या इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी इसलिए हो गई थी कि मैं तमाम इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि क्या इसके अंदर क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर है। और अभी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बयानिया भी आ चुका है जो कि 5 अक्टूबर 2023 के अंदर है। वो बयानिया भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो डिप्टी स्टेट बैंक ने बयान दिया है वो बयान कितना मतलब दुरुस्त है, क्या उस बयान के अंदर कोई हकीकत है या सिर्फ और सिर्फ ये बयान एक यानी कि डिपॉजिटर के अंदर जो है वो गलतफहमी पैदा करने के लिए या कुछ इस तरीक़ा से पैदा किया गया है। तो ये तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। और एट द एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या वाकई ही डिपॉजिट्स बैंक के अंदर महफूज हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की स्टेटमेंट पढ़ाता हूं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ओनली डिपॉजिट अप टू 5 लाख are protected by Deposit Protection Corporation, a subsidiary of State Bank of Pakistan। इसका मतलब ये है कि जितने भी डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपए तक है, सिर्फ और सिर्फ वो डिपॉजिट महफूज हैं। उसके अलावा अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर जितने भी डिपॉजिट होंगे वो महफूज नहीं हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे भी ये खबर आई है कि आप ये विजिट कर सकते हैं कि डिपॉजिट हायर देन 5.5 मिलियन आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड व्हाई दे आर नॉट अलार्मिंग। और ये सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है कि अब तो हर बंदा कह रहा है कि क्या फायदा बैंक में पैसे रखने का, ऊपर वाले पैसे तो मिलने ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2007 के अंदर भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया के अंदर। अगर उस फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारे बैंक सरवाइव कर गए थे तो इसका मतलब है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो लिहाजा जो है वो ये प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने भी यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। ये जनाब आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन है। इन्होंने भी लिखा हुआ है कि एज पर एक्ट ऑफ 2016 5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट महफूज हैं, उसके अलावा महफूज नहीं है। उसका मतलब भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो ये सर्कुलर है ये पढ़ के मैं बताता हूँ। ये इंग्लिश में आपके सामने है तो इसकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी मैंने कर ली है, वो मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जनाब इनका जो लेटेस्ट बयानिया है वो आ चुका है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर अनायत हुसैन के एक बयान की बुनियाद पर मीडिया के पास इससे ये कह रहे हैं कि गोया बैंक में जमा रकम 5 लाख रुपए से जायद है, पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम में गैर महफूज है। मतलब 5 लाख रुपए से जायद रकम गैर महफूज है। ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि स्टेट बैंक की मजबूत रेगुलेटरी और निगरान फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम की वजह से डिपॉजिट महफूज हैं। तो लिहाजा आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं कि पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम मुनासिब तौर पर सरमायादार इंतहाई माया यानी कि लिक्विड है, कम सतह के गैर फाल कर्जों में यानी खराब कर्जों के साथ मुनाफा बख्श है। इस शोबे में 2023 की पहली छमाही में 284 बिलियन रुपए की मजबूत मुनाफा हासिल किया है, जो कि 2022 के मुकाबले में 125% ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ज्यादा आमदनी ने बैंकों के सरमाए को भी तकवीत बख्शी है। और बैंकिंग सेक्टर का कैपिटल एडवाइजरी रेशो जो है जून 2023 के आखिर तक 17.8% हो गया था, जो 2022 के अंदर 16.1 था।
जो हमारी सॉल्वेंसी है वो 11.5% है, जबकि जो कि बैनुल अक़वामी जो बेंचमार्क दिया गया है वो 10.5% है, उस मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और बैंकिंग सेक्टर के शदीद झटकों का मुकाबला करने की सलाहियत मज़ीद बेहतर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैंकिंग सिस्टम की मजबूती के अलावा डिपॉजिट प्रोटेक्शन। अब ये जो है वो स्टेट बैंक का वज़ाती बयान है कि क्या आपको जो है वो इसके साथ होगा क्या। तो मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक सिस्टम की मजबूती के अलावा डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है, बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो 5 लाख रुपए तक की जो इंश्योरेंस है वो तो उसी वक्त क्लेम हो जाएगी। ये बेहतरी बैनुल अक़वामी तरीकों और आलमी रुझानात के मुताबिक है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन हिफाजती के कलीदी अनासर में से एक है जिसे सुपरवाइजरी अथॉरिटी और डिपॉजिट प्रोटेक्शन एजेंसी के जरिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो ये क्यों उन्होंने किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 94% के जो डिपॉजिट हैं वो 2016 के एक्ट के तहत 5 लाख रुपए से कम है, लिहाजा उन्होंने वो एक बेंचमार्क रखा हुआ है कि उसके जरिए आपको वो जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो अभी मैं आपको ले आया हूँ कि एक्सप्रेस न्यूज के ऑफिशियल चैनल के ऊपर, जहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना वज़ाती बयानिया जारी किया है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मजीद इजाफा कर दिया है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए अगर डिफॉल्ट करता है तो उसी सूरत में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर किसी बैंक की नाकामी की सूरत में डीपीसी की जानिब से बीमा करदा रकम फौरन डिपॉजिट को फराहम होती है और ज़ाब्ते के तहत बैंक के तस्फिये के बाद डिपॉजिट की बकिया रकम भी निकलवाई जा सकती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर खुदा न खास्ता बैंक डिफॉल्ट करता है तो आपकी रकम बिल्कुल महफूज है। क्योंकि इस तरह तो जो है ये इस बयानिए को अगर गलत तरीके से लिया जाएगा तो तमाम की तमाम रकम, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कैश की सूरत में रखेंगे, कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, तो बैंकों में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो ये हमारे मुल्क के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होगा। क्योंकि इस तरह अगर लोग बैंकों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अगर कोई रकम बाहर से आनी होगी या इस तरह की कोई रकम होगी, फिर हुंडी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बयानिया जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने दिया है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानिया है, लेकिन इसको जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इसकी वजाहत की जा रही है। अपने अपने लिहाज से अवाम के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है कि आपकी रकम महफूज नहीं है, लेकिन आपकी रकम जो है वो बिल्कुल महफूज है। ये जो है वो इंटरनेशनल कानून के तहत भी आपको इतना जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता है। और अगर खुदा न खास्ता बैंक डिफॉल्ट कर भी जाता है तो आपकी रकम को जो है वो निकलवाया जा सकता है। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा आप बिल्कुल फ्री होकर, बिल्कुल इजी होगी अपनी तमाम ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर करें। और बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान का बहुत ही रेगुलाइज्ड है ये, तो इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर सरवाइव कर गया है, तो बैंक जो है वो आगे भी इंशाल्लाह सरवाइव करता रहेगा। तो आप बैंकों के ऊपर अपना अपना जो है वो जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ऐसा ही रखिएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह वज़ाती बयान भी जारी कर दिया है। तो ये बेसिकली तमाम डिटेल थी जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। फिर भी अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।